दोस्तों, आप इमेजिन करो, आप सिटी के सबसे बड़े मूवी थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो। थिएटर पहुंचने के बाद आप पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करते हो। तभी आपका नजर आ रही दो कार पे पड़ता है, जो आपका ड्रीम कार होता है, इसलिए आप उसे रुक के देखने लगते हो। एकदम से वो कार आके आपके पास रुक जाता है। ड्राइवर कार से बाहर निकलता है और अपने मालिक को हाथ पकड़ के आराम आराम से बाहर निकालता है, बिकॉज ओनर 70 ईयर का बूढ़ा सा आदमी होता है। आप सोचते हो भले ही मेरे पास मेरा ड्रीम कार नहीं है, बट इंजॉय करने के लिए मेरे पास एनर्जी है। अब तक आपका दिमाग एक धारणा बना लेता है कि आपको अमीर बनना है तो आपको बूढ़े होने तक का वेट करना पड़ेगा। इतना सोचने के बाद आप वहां से जाने लगते हो, लेकिन तभी वहां पर दूसरी कार लैम्बोर्गिनी आ जाता है और उसमें से एक यंग लड़का 28 से 30 साल का निकलता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने ले जा रहा होता है। ये देख के आप एकदम से शॉक हो जाते हो। सो अब तक आपको ऐसा लगता था कि आपको वेल्दी बनना है तो आपको बूढ़े होने तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये तो यंग एज में ही रिस्क लगता है। आपको ऐसा लगता है हो सकता है इसके माँ बाप के पास पहले से ही बहुत सारा पैसा हो, इसलिए ये पैसा उड़ा रहा है। आपके मन में ये सवाल आता है और इसका जवाब जानने के लिए आप उसके पास जाते हो और उससे पूछते हो, सर आप क्या करते हो और ये लैम्बोर्गिनी आपकी है क्या? तो लड़का बोलता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये कार मैंने खुद परचेज करा है। सो अगर आपको मौका मिले इन दोनों में से किसी एक जैसा बनने का, तो आप किसके जैसा बनना चाहोगे? क्या आप उस बूढ़े आदमी जैसा बनना चाहोगे जिसके पास पैसा तो बहुत सारा है, बट इस उम्र में उस पैसों से वो एंजॉय नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास एंजॉय करने के लिए एनर्जी नहीं है? या आप उस यंग लड़का जैसा बनना चाहोगे जिसके पास पैसा भी है और एंजॉय करने के लिए एनर्जी भी? ऑब्वियसली बिना किसी दो राय के आप उस यंग लड़का जैसा बनना चाहोगे। लेकिन अब तक तो आप सुनते आ रहे हो कि आपको वेल्दी बनना है तो आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करके उसे एफडी या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर मैं आपको ऐसा किस बेस पे बता रहा हूँ? तो दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना है द मिलेनियर फास्टलाइन बुक के ऑथर एमजे डिमार्को का। द मिलेनियर फास्टलाइन बुक में इस बात पे फोकस किया गया है कि हम कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑथर, मान लो ये आप हो और ये आपका फाइनेंशियल गोल है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते होते हैं और जाने अनजाने में हम इन्हीं तीनों में से किसी एक पर चल रहे होते हैं। पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है द फास्ट लेन। साइड वॉक, इस रास्ता पे चलने वाले लोग वो लोग होते हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता है। ये लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं। स्लो लेन, इस रास्ता पे चलने वाले लोग वो लोग होते हैं जिनके पास फाइनेंशियल गोल भी होता है और उसे अचीव भी करते हैं, बट ये लोग 70-80 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं। एटलीस्ट ये लोग साइड वॉक वालों से तो अच्छे होते हैं। कभी ना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से तो अच्छा है कि 70-80 साल की उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। और अगर देखा जाए तो बहुत लोगों के लिए यही रास्ता सही है, क्योंकि तीसरा जो रास्ता है उसमें रिस्क भी ज्यादा है और इसलिए रिवॉर्ड भी ज्यादा है। द फास्ट लेन, इस रास्ता पे चलने वाले लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं। इसी रास्ता पे आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेगा, बिकॉज इस रोड पे हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड मिलता है। तो दोस्तों, अब हम इन तीनों रास्तों को डिटेल से समझेंगे, आखिर इसका मतलब क्या है और आप कैसे साइड वॉक स्लो लेन से मूव करके द फास्ट लेन पे आ सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के फाइनेंशियल फ्रीडम यंग एज में अचीव करके लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ये सब हम सिंपल एग्जाम्पल और स्टोरी के द्वारा देखेंगे, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए। सो आप इमेजिन करो, 3 दोस्त हैं, रोहित, सोहित एंड मोहित। तीनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। तीनों पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। क्लास में यही तीनों दोस्त हैं जो हर बार टॉप आते हैं, जिसके कारण टीचर इन तीनों से काफी प्रभावित है। लेकिन आगे चल के तीनों के रास्ते, प्रोफेशन और फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होने वाले हैं। और अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो मोहित की स्टोरी सुने बिना जाना मत, बिकॉज मोहित सबसे जल्दी अमीर बनता है। तो पहले हम रोहित को देखते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद रोहित को कॉलेज कैंपस से ही प्लेसमेंट मिल जाता है
रोहित को XYZ प्राइवेट कंपनी में जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर का पोस्ट मिल जाता है, जहां उसका सैलरी 25,000 होता है। पहला सैलरी मिलते ही रोहित आईफोन EMI पे ले लेता है, दूसरा सैलरी मिलते ही कार EMI पे ले लेता है एंड ऐसे ही रोहित हर महीना सैलरी का यूज करता है। रोहित ऐसा मानता है कि लाइफ में क्या है, जो करना है आज ही करना है, क्या पता कल हो या ना हो। और यही माइंडसेट होता है साइड वर्क पर चलने वालों का। और यह माइंडसेट रोहित जैसे कम सैलरी वालों का नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो दिखने में तो बहुत रिच होते हैं लेकिन अंदर से पूरे खोखले होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, एक समय में लॉटरी विनर के पास तो बहुत सारा पैसा होता है लेकिन पुअर माइंडसेट के कारण ये लोग कब बैंकरप्ट हो जाते हैं इन्हें खुद पता नहीं चलता। इस माइंडसेट से निकलने के लिए आपको अपने अंदर से वेरी रॉन्ग बिलीफ को निकालना पड़ेगा। नंबर 1, जितने भी अमीर लोग होते हैं वो लोग लकी होते हैं और वो लोग लक के कारण ही अमीर बनते हैं। इसे जितना जल्दी हो सके इस बिलीफ को निकाल दो, बिकॉज अमीर बनने के लिए आपको लक की नहीं हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमीर बनना एक इवेंट है। जितने भी अमीर लोग होते हैं उन्हें ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिल जाती है, उसके पीछे कई सालों का मेहनत होता है। नंबर 3, कोई रिच पीपल आके आपको पैसा दे दे। कुछ दिनों पहले मैं अपने पुराने दोस्त से मिला, वो बता रहा था कि यार अंबानी अदानी के पास इतने सारे पैसे, कितना अच्छा होता उसमें से 1-2 करोड़ मुझे दे देता। उसका कुछ होता भी नहीं और उतना ही में मेरा बहुत कुछ हो जाता। तो मैंने उससे बोला ये भी कितना अच्छा होता, जब उनके पास कुछ नहीं था तो वो हार्डवर्क कर रहे थे। उस समय जाके तू भी थोड़ा हार्डवर्क कर लेता तो ये भी बहुत अच्छा होता। वो हंसने लगा। दोस्तों, आप इन तीनों बिलीफ से बाहर निकल के साइड वर्क से तो बाहर आ जाओगे, लेकिन अब हम स्लो लेन को देखते हैं जिसमें सोहित जैसे लोग आते हैं। जहां एक तरफ रोहित बिलीव करता है पैसा खर्च करने में, वही सोहित बिलीव करता है पैसा सेव करने में। सोहित कॉलेज से बाहर निकलने के बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता है और उसे जॉब भी मिल जाता है। जहाँ उसका सैलरी 30,000 होता है। सोहित अपना खर्च कम से कम पैसों में मैनेज कर लेता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करता है और उसे FD और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, बिकॉज सोहित सिक्योरिटी में बिलीव करता है और ऐसा मानता है कि 60-70 साल की एज में तो फाइनेंशियल फ्री हो ही जाएगा। तो अगर देखा जाए तो रोहित से ये रास्ता सही तो है, लेकिन उस उम्र में आप पैसों का करोगे क्या जब आपके पास उसे एंजॉय करने के लिए एनर्जी ही नहीं रहेगा। आपको सबसे ज्यादा इसी रास्ता पे लोग देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको शुरू से ही इसी रास्ता पे चलने के लिए ट्रेन किया जाता है। आपको बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे सेव करो, 60-70 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ। लेकिन आपको इस रास्ता से बाहर निकलने के लिए बस आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, जिससे मोहित ने समय रहते यूज किया। मोहित कॉलेज खत्म करने के बाद जो उसे जॉब मिला कर लिया और बाकी का समय साइड हसल पे लगाता है। मोहित कोडिंग सीखता है और एक वेबसाइट बनाता है। शुरू में तो उसे कुछ खास बेनिफिट नहीं दिखता है, लेकिन जब वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगता है तो उसे वहीं से इतना पैसा आने लगता है कि उसे जॉब छोड़ के वेबसाइट को फुल टाइम देना पड़ता है और धीरे धीरे अपनी टीम को बढ़ाना पड़ता है। आने वाले 10 सालों में मोहित फाइनेंशियल फ्री भी हो जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि उसे काम भी नहीं करना पड़ता, बिकॉज उसका पैसा अब उसके लिए काम कर रहा होता है। सो दोस्तों, ये है द फास्ट लाइन पर चलने का बेनिफिट। सो आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।